हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ये नवा अध्याय है क्लास 10th साइंस का। इस अध्याय में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। पहले तो मैं आपको चैप्टर का नेम समझाऊंगा कि आनुवांशिकता क्या होता है और जैव विकास क्या है। उसके बाद मैं आपको लेमार्कवाद क्या था, डार्विनवाद क्या था, ये सब पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो धैर्य बनाकर आपको वीडियो जो है पूरा देखना है और समझना है। और जानकारी के लिए बता दूं, मैं इस चैप्टर का केवल मोस्ट टॉपिक ही पढ़ाऊंगा जिनसे पर्सन जो है क्वेश्चन जो ज़्यादातर आते हैं एग्ज़ाम में, जो क्वेश्चन ज़्यादा जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, मैं वही टॉपिक पढ़ाऊँगा बस। और वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, सही रहेगा वो। तो देखते हैं पहली बात क्या है। अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो देखते हैं कि आनुवांशिकता क्या होता है, आनुवांशिकता है क्या, फिर देखेंगे कि जैव विकास क्या है। तो बहुत ही आसान है। ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों से, यानी कि माता पिता, जनक किसे कहते हैं, माता पिता को, माता पिता को जनकों से संतति में स्थानांतरित मतलब आते रहते हैं, स्थानांतरित मतलब परिवर्तित नहीं, स्थानांतरित। पहले माता पिता में, फिर उस बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, ऐसे तरह से ये चलते रहते हैं। ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों से संतति यानी कि बच्चों में स्थानांतरित होते रहते हैं, अनुवांशिक गुण या अनुवांशिकता कहलाते हैं। यानी कि उससे एग्जाम्पल तो समझिए, जैसे कि यदि आपके पापा लंबे हैं तो हो सकता है आप भी लंबे हों, जितनी हाइट आपके पापा की हो उतनी हाइट आपकी हो। यदि आपके पापा की हाइट कम है तो हो सकता है आपकी हाइट भी कम हो। मतलब कुल कहने का मतलब ये है, जो गुण होते हैं माता पिता में, वो गुण जो है बच्चों में भी स्थानांतरित होते रहते हैं। और इस जो ये क्रिया क्या हो रही है, इस क्रिया को हम क्या नाम देते हैं, अनुवांशिकता। क्या नाम देते हैं इस क्रिया को, अनुवांशिकता। समझ गए। जो गुण माता पिता में है वही गुण जो है बच्चे में आ जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, अनुवांशिकता। अब वो मत समझना कि किसी के पापा टीचर हैं तो बच्चा जो होगा वो भी टीचर ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। शारीरिक वृद्धि से यहाँ पर संबंध स्थापित किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी के पापा डॉक्टर हैं तो वो बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, किसी के पापा टेलर है तो वो बच्चा भी टेलर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। शारीरिक वृद्धि से यहाँ पर जो है आपका अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि यदि आपके पापा लंबे हैं तो हो सकता है आप भी उतने ही लंबे हों, यदि आपके पापा की हाइट कम है तो हो सकता है आपकी भी हाइट कम हो। इस हिसाब से जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो अनुवांशिकता समझ के क्या है, ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों से संतति में स्थानांतरित होते हैं, अनुवांशिक गुण या अनुवांशिकता कहलाते हैं। अब देखते हैं कि जैव विकास क्या है। देखिए जैव विकास क्या है। जैव विकास, जैव विकास एक ऐसा विकास है जो जीवों में धीमी गति से होता है। जैव विकास के कारण ही प्राचीन काल के सरल जीवों का विकास आधुनिक काल के जटिल संरचना वाले जीवों में हुआ है। अब जैव विकास का मतलब समझिए। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मानव था वो आज से करोड़ों वर्ष पहले कैसे दिखता था, बंदर के जैसा दिखता था। कैसा दिखता था, बंदर के जैसा दिखता था। बंदर के जैसा दिखता था मानव की पहले जो है करोड़ों वर्ष पहले पूंछ हुआ करती थी और फिर सारे शरीर पर बाल हुआ करते थे। तो अब ऐसा नहीं है ना, अब मानव के पास पूंछ भी नहीं है, ना ही उसके सारे शरीर पर बाल हैं। तो कुल कहने का मतलब ये है, पहले मानव बंदर की तरह दिखा करता था, फिर उससे थोड़ा प्रोग्रेस हुआ, बाल थोड़े कम हुए, पूंछ थोड़ी छोटी हुई, फिर और छोटी हुई, फिर और बाल कम हुए, फिर और छोटी हुई, और एंड में आकर जो है पूंछ खत्म ही हो गई और बाल भी सारे शरीर के मतलब ख़त्म हो गए। सारे शरीर पर हुआ करते थे पहले बाल, अब नहीं है। तो कुल कहने का मतलब जो है, प्राचीन समय में जीव कैसे दिखता था, मानव कैसे दिखता था, और आधुनिक समय में मानव कैसे दिख रहा है। कुल कहने का मतलब ये है। तो ये जो पहले समय में और अब के समय में जो विकास हुआ, ये जो विकास हुआ प्राचीन समय के जीवों, प्राचीन समय के मानव में, प्राचीन समय के मानव में और आधुनिक समय के मानव में जो विकास हुआ, आधुनिक मानव में जो विकास हुआ, वो विकास क्या कहलाएगा, यहाँ पर वो विकास कहलाएगा आपका जैव विकास। क्या कहलाएगा दोस्तों, जैव विकास। समझ गए क्या है। तो जैव विकास एक ऐसा विकास है जो जीवों में धीमी गति से होता है, यानी कि बहुत धीरे धीरे हल्के हल्के पूंछ कम होती गई और एंड में जाकर जो है पूंछ पूरी ही खत्म हो गई। तो ये वाला जो विकास हुआ, ये क्या कहलाएगा, जैव विकास कहलाएगा। जैव विकास एक ऐसा विकास है जो धीमे गति से होता है। जैव विकास के कारण ही प्राचीन काल के सरल जीवों का विकास आधुनिक काल के जटिल संरचना वाले जीवों में हुआ है। समझ गए जैव विकास क्या है। अब आ जाते हैं पॉइंट पर। चैप्टर का नेम समझ गए क्या है। अब देखो, जैव विकास पर कुछ व्यक्तियों ने अपने सिद्धांत दिए हैं, कुछ थ्योरी दी गई है जैव विकास पर, यानी कि जैव विकास किस तरह से होता है उसको उनको डिफाइन करने के लिए क्या करा गया, थ्योरी दी गई है। जैव विकास किस तरह से होता है और किस कारण होता है उसको डिफाइन करने के लिए क्या दिया गया, थ्योरी दी गई है, जैव शक्ति सिद्धांत दिए गए हैं।
तो देखिए जैव विकास के सिद्धांत, जैव विकास को समझाने के लिए कुछ लोगों ने सिद्धांत दिए जिनमें से तीन प्रमुख हैं, तीन प्रमुख सिद्धांत है, बट आपको केवल दो ही पढ़ने हैं क्लास 10th में। तीन प्रमुख सिद्धांत है, तीन प्रमुख थ्योरी दी गई है जैव विकास के ऊपर, यानी कि जीवन ने किस प्रकार विकास करा, किस कारण विकास करा, इसको समझाने के लिए तीन जनों की जो थ्योरी है वो महत्वपूर्ण मान जाती है, बट आपको इस क्लास में जो है दो ही पढ़नी है। तो देखिए पहली क्या है। पहली थ्योरी दी है लेमार्क ने, जिसको कहा जाता है लेमार्कवाद। दूसरी थ्योरी दी है आपकी डार्विन ने, जिसको कहा जाता है डार्विनवाद। और जो तीसरा सिद्धांत दिया गया है वो दिया गया है उत्परिवर्तनवाद। तो इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, केवल इन दोनों के बारे में पढ़ना है, लेमार्कवाद क्या है और ये आपका डार्विनवाद क्या है। तो देखिए लेमार्कवाद है क्या। लेमार्कवाद में लेमार्क जी ने अपने नियमों को सिद्ध करते हुए निम्न दो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यानी कि लेमार्कवाद ने नियम बनाए हैं कुछ। लेमार्कवाद के नियम क्या हैं, उन नियमों को निचोड़ मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। लेमार्कवाद ने यह कहा है अपने नियम में, जो जीव अपने जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करता है तो वो अंग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वृद्धि, उस अंग में जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वृद्धि होती चली जाती है। और जो जीव जिस अंग का उपयोग कम करता है वो अंग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें वृद्धि नहीं होती है, वो छोटा होता चला जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से आपको जो है करेक्ट समझ में आ जाएगा। इनका कहने का मतलब यह है, जो जीव जिस अंग का ज़्यादा यूज़ करता है वो अंग जो है बड़ा होता चला जाता है, और जिसका कम यूज़ करता है वो जो है उसी जगह पर बना रह जाता है, उसमें वृद्धि कोई नहीं होती है। तो देखिए उन्होंने क्या कहा है, एग्जाम्पल से समझिए आप। इन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया है। जिराफ के उदाहरण में इन्होंने क्या है, लेमार्क के अनुसार जिराफ के पूर्वज कद के छोटे होते थे। वे मैदान में घास फूस खाते थे, परंतु जलवायु शुष्क होने के कारण मैदान की घास सूख गई, जिसके कारण इन्हें अब पेड़ों की पत्तियों को अपना भोजन बनाना पड़ा। पेड़ ऊंचे होने के कारण उन्हें अब अपनी अगली टांगों तथा गर्दन का उपयोग अधिक करना पड़ता था, जिसके कारण इनकी लंबाई पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई। इनकी लंबाई जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, किसकी लंबाई, गर्दन की और टांगों की। अब समझिए इसने क्या कहा था। देखो मैंने क्या बताया, लेमार्कवाद ने अपने सिद्धांत में कहा है कि जो जीव जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करते हैं वो उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी वृद्धि होती चली जाती है, और जिसका उपयोग नहीं करते हैं वो वहीं स्थिर रह जाता है। तो देखिए जो जिराफ हुआ करते थे, इनका इस एग्जाम्पल से क्या समझते हैं आप, इस एग्जाम्पल से ये समझिए कि जो जिराफ हुआ करते थे पहले जो जिराफ हुआ करते थे पुराने ज़माने में, वो जो है कद के छोटे हुआ करते थे, और वो नीचे की घास फूस खाते थे, जो नीचे होती है धरती पर घास फूस। बट जब नीचे की घास फूस जो है शुष्क जलवायु में जब वो सूख जाती थी, तो उन्हें हल्के हल्के पेड़ों की खाने की आदत पड़ गई थी, पेड़ों की पत्तियां खाने की आदत पड़ गई थी उन्हें। तो पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए उन्हें जो है उचकना पड़ता था, अपनी अगली टांगों पर उचकना पड़ता था, और गर्दन थोड़ी सी ऊपर उठानी पड़ती थी, जिसके कारण अब उन दोनों अंगों का, टांगों का, अगली टांगों का और अपनी गर्दन का अधिक उपयोग करने लगे, क्योंकि ना वो पेड़ों की पत्तियां खानी थी, नीचे की घास तो गई थी सूख, अब उन्हें ऊपर पेड़ों की पत्तियां खानी थी, जिसलिए अब वो अपनी गर्दन का अधिक यूज़ करने लगे और अपनी अगली टांगों का अधिक यूज़ करने लगे। पिछली टांगों का यूज़ तो कम ही था, ऊपर सिर उठाने के लिए पिछली टांगों का यूज़ थोड़ा ना करेंगे, आगे की टांगों का ही करेंगे। तो आगे की टांगों में उनकी वृद्धि हुई और उनकी गर्दन में वृद्धि हुई। तो लेमार्कवाद समझ गए क्या है। लेमार्कवाद का कहना यह है कि जो जीव जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करता है वो अंग वृद्धि हो जाती है, उस अंग में ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, और जिसका कम करता है वो वहीं रुक जाते हैं। तो देखिए लेमार्क के अनुसार जिराफ के पूर्वज कद के छोटे हुआ करते, जैसे मैंने आपको बताया, वे मैदान की घास फूस खाते थे, यानी कि जो नीचे घास फूस होती है उसे खाते थे, परंतु जब नीचे की घास सूख जाती थी अब उन्हें पेड़ों की पत्तियों का अपना भोजन बनाना पड़ा, यानी कि वो पेड़ों की पत्तियां खाने लगी। पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए उन्हें उचकना पड़ता था, जिसके कारण जो उनकी अगली टांगों का और गर्दन का अधिक उपयोग होने लगा। और मैंने क्या बताया, लेमार्कवाद ने क्या बताया, लेमार्कवाद ने कहा कि जो जीव जिस अंग का ज़्यादा उपयोग करते हैं उनमें वृद्धि होती चली जाती है। तो लेमार्कवाद आप पूरा समझ गए। अब इसका एक एग्जाम्पल और देखिए, इन्होंने एक एग्जाम्पल, ये तो जिराफ पर दिया, एक एग्जाम्पल और दिया इन्होंने सांप पर। देखो सांप वाला, अब देखिए उसका सांप का एग्जाम्पल देखिए, लेमार्क ने जो दूसरा एग्जाम्पल दिया सांपों पर दिया। तो लेमार्क के अनुसार प्राचीन काल के सांपों की टांगें हुआ करती थी, जो उन्हें घास फूस में दौड़ने तथा बिलों में घुसने में कठिनाई देती थी, जिसके कारण उन्होंने अपनी टांगों का उपयोग करना बंद कर दिया, और टांगों का उपयोग ना होने से वह धीरे धीरे लुप्त होती गई। यही कारण है कि आज के सांपों की टांगें, आज के सांप टांगों से वंचित हैं।
अब इसका मतलब समझिए, जो पहले समय के जीव होता, लेमार्क के अनुसार पहले समय के जो सांप थे उनकी टांगें हुआ करती थी, बट जब वो घास फूस में दौड़ा करते थे उनकी जो टांगें अटक जाती थी और अपने बिल में घुसते थे, तब तो जब वो अपनी बिल में घुसते थे तो उनकी टांगें जो उनको मतलब एक बाधा उनके मार्ग में खड़ी कर देती थी उनकी टांगें। तो जिसके कारण उन्होंने टांगों का यूज़ करना ख़त्म कर दिया, और टांगों का यूज़ करना जब ख़त्म कर दिया तो मैंने आपको मतलब लेमार्क ने क्या बताया था कि जो जीव जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करता है उनमें वृद्धि हो जाती है, और जिसका यूज़ करना कम कर देता है वो जो है लुप्त हो जाता है। तो जब टांगों का यूज़ करना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया तो टांग जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई, और आज के जीवों की जो है, आज के सांपों की जो टांग है नहीं है, क्योंकि प्राचीन समय में उनके पूर्वजों ने उनका यूज़ करना ख़त्म कर दिया था, तो इसी कारण पीढ़ी दर पीढ़ी वो टांगें जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो सांपों का एग्जाम्पल समझ गए, वो लेमार्कवाद समझ गए। अब देखते हैं कि डार्विनवाद क्या होता है। अब दूसरा सिद्धांत देखिए, जैव विकास पर जो दूसरा सिद्धांत प्रस्तुत हुआ वो किया डार्विन जी ने। पहला सिद्धांत किसने करा था? लेमार्क ने करा था। तो डार्विन का जो सिद्धांत था उसका नाम था डार्विनवाद, और डार्विन का जो सिद्धांत था वो बिल्कुल विपरीत था लेमार्क जी से, लेमार्कवाद के सिद्धांत से बिल्कुल विपरीत था वो। डार्विनवाद मतलब अपोजिट था लेमार्कवाद के। लेमार्कवाद में कहा गया था कि जो जीव जिस अंग का यूज़ नहीं करते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और जबकि डार्विन जी ने कहा कि प्राचीन समय में, उन्होंने जिराफ पर एग्जाम्पल दिया था ना लेमार्क ने, उन्होंने कहा था कि लेमार्क ने कहा था कि प्राचीन समय में छोटे टांग वाले जिराफ हुआ करते थे, और नीचे की घास खत्म हो गई, अब उन्हें ऊपर की घास खानी थी तो वो उचक जाते थे अपनी टांगों पर, जिसके कारण उनकी टांगों की लंबाई जो है बढ़ गई, क्योंकि अधिक उपयोग करने के कारण उनकी टांगों की लंबाई बढ़ गई। उन्होंने ऐसा कहा था। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि प्राचीन समय में जो है दो तरह के जिराफ हुआ करते थे। एक हुआ करते थे जिनकी टांगें लंबी हुआ करती थी, और एक हुआ करते थे जिनकी टांगें जो है छोटी हुआ करती थी। तो जलवायु जब नीचे की घास फूस सूख गई तो जो छोटी जो जिनकी टांगें छोटी हुआ करती थी जिराफों की, अब वो उनका भोजन कहाँ से आए? तो हल्के हल्के वो भोजन भोजन की अनुपस्थिति के कारण जो है वो खत्म हो गए छोटी टांगों वाले जिराफ, और लंबी टांगों वाले जिराफ ही जीवित रहे, क्योंकि उनकी टांगें लंबी थी, जिसके कारण वह अपने पौधों की जो है पेड़ पौधों की जो है पत्ते खा लेते। तो अब देखिए, चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास के संबंध में प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इन्होंने लेमार्क के सिद्धांत को गलत बताते हुए कहा कि प्राचीन काल में लंबी गर्दन एवं लंबी टांगों तथा छोटी गर्दन एवं छोटी टांगों वाले जिराफ पाए जाते थे, यानी कि दोनों तरह के जिराफ हुआ करते थे, लंबी टांगों वाले भी और लंबी गर्दन वाले भी, और छोटी टांगों और छोटी गर्दन वाले भी। तो दो तरह के हुआ करते थे, जिस वजह से छोटे वाले थे उनका भोजन खत्म हो गया तो वो खत्म हो गए, और जो लंबे वाले थे उन्होंने पेड़ पत्तियों को अपना भोजन बना लिया, तो इसी कारण ये वाले जीवित रहेगा और ये वाले जो थे वो खत्म हो गए। समझ गए? तो दो तरह के हुआ करते थे, लंबी टांग और लंबी गर्दन, और छोटी टांग छोटी गर्दन वाले। तो देखिए, अब देखिए आगे क्या कहा गया है। मैदानी भागों की घास फूस सूक्ष्म जलवायु के कारण सूख गई, जिसके कारण छोटे कद के जिराफ खत्म हो गए, यानी कि जब उनका भोजन खत्म हो गया तो वो भी खत्म हो गए। छोटे कद के जो जिराफ थे वो खत्म हो गए, जबकि बड़े कद के जिराफ ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को अब भी खा लेते थे, इसलिए वे आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं। यानी कि जो लंबी टांगें जिनकी थी वो तो खा लेते थे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां, अब छोटी टांगों वाले बेचारे कैसे खाएं? तो जिसके कारण यही कारण था कि वो छोटी टांगों वाले खत्म हो गए और केवल लंबी टांगों वाले जिराफ रह गए। उन्होंने डार्विन ने अपना सिद्धांत इस तरह से कुछ प्रस्तुत किया, इसलिए वे आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं। कौन? लंबी टांगों वाले जिराफ। इन्होंने एक प्रयोग और किया, उनके सिद्धांत को मतलब गलत ठहराने के लिए एक प्रयोग और किया। इन्होंने एक प्रयोग भी किया जिसमें डार्विन ने चूहों के 21 पीढ़ियों की पूंछ काटी, परंतु 22वीं पीढ़ी पूंछ वाली हुई, इसलिए इन्होंने लेमार्क के सिद्धांत को गलत ठहराया। अब इन्होंने कहा भी तेरा कहना है, इन्होंने डार्विन ने कहा लेमार्क से कि तेरा कहना है कि जो जीव जिस अंग का उपयोग नहीं करता वो खत्म हो जाते हैं, और जो जीव जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करता है वो उनमें वृद्धि हो जाती है। तो देखो, उन्होंने छोटा सा जब चूहों के पर ये एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने छोटा ही चूहा पकड़ा, जब वो पैदा हुआ तो उसकी पूंछ काट दी। फिर जब उसका कोई लड़का हुआ उसके, या मतलब उससे जब कोई चूहा हुआ तो फिर उसकी पूंछ काट दी, फिर उन्होंने अगले वाले पीढ़ी की पूंछ काट दी, फिर उससे अगले पीढ़ी की पूंछ काट दी। इसी तरह से उन्होंने 21 पीढ़ियों की पूंछ काटी, परंतु जब 22वीं पीढ़ी आई तो उसकी भी पूंछ आई। पूंछ तो उन्होंने पहले शुरुआत में काट देते थे, वो एक खानदान उन्होंने पकड़ लिया चूहे का, और उस खानदान में पहले जब भी कोई बच्चा पैदा होता था एकदम काट देते थे पूंछ। तो जब पूंछ काट दी तो उसका यूज़ भी खत्म हो गया, और लेमार्क ने क्या कहा था, जो जीव जिसका उपयोग नहीं करता है वो खत्म हो जाते हैं। तो इन्होंने
मतलब उसको मतलब सिद्ध करने के लिए अपना नियम उन्होंने उसकी पूंछ काट दी डार्विन ने। अब जब पूंछ काट दी तो उपयोग कहाँ से हो जाएगा, जब पूंछ ही नहीं है तो उपयोग कहाँ से होगा, जब पूंछ ही नहीं है तो उसका उपयोग कहाँ से करेंगे। तो परंतु सारे जीवों के पूंछ काटने के बाद भी, मतलब 21 पीढ़ियों की पूंछ काटने के बाद भी 22वीं पीढ़ी जो आई उसकी पूंछ हुई। तो इससे हमें सिद्ध होता है कि जो लेमार्कवाद था उनका सिद्धांत जो है इन्होंने गलत ठहरा दिया डार्विनवाद ने। डार्विनवाद का कहना ये था कि वो जिराफ जो ख़त्म हुए वो इस कारण ख़त्म हुए क्योंकि अब उनका भोजन ख़त्म हो गया था, उनकी टांगें जो लंबी नहीं थी, यही कारण था कि वो छोटे गर्दन वाले जिराफ जो है ख़त्म हो गए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक पढ़ते रहें।